नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों, आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की बात करेंगे। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिसके स्वामी सूर्य देवता, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिस राशि के अंतर्गत आती है साथियों, वो सिंह राशि और कन्या राशि दोनों के अंतर्गत आती है। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव और कन्या राशि के स्वामी बुधदेव। साथियों, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के वे जातक जिनकी राशि सिंह है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, अर्थात सूर्य का प्रभाव इनके जीवन में अत्यधिक होता है। और जब सूर्य का प्रभाव बहुत अत्यधिक किसी जातक पे हो तो ऐसा जातक चमकीला अर्थात आकर्षक होता है, ऐसा जातक उच्च पदाधिकारी होता है, ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है, इनका व्यवहार बहुत सख्त होता है, मतलब ये अनुशासन प्रिय होते हैं साथियों। जिस जातक के जीवन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का वो जातक जिसके जीवन में साथियों अनुशासन का पालन पूरा हो रहा हो, वो अपनी प्रसिद्धि के लिए पूर्णतः तैयार है। सूर्य देवता बहुत अनुशासन प्रिय देवता है। ऐसा जातक जो कहे अगर उसे कर पाए, अर्थात जो समय अपने जीवन में जिस कार्य के लिए निर्धारित करे और अगर उसी समय का वो पालन करे, तो ऐसा जातक अपने जीवन के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में सफल होता चला जाता है। ऐसा जातक मंत्री, सांसद, विधायक, सरकारी सेवा क्षेत्र में भी उच्च पदाधिकारी अर्थात यूपीएससी की परीक्षाओं को पास करना, आईएएस, आईपीएस, स्टेट सर्विसेज परीक्षाओं को पास करना इसके लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि ऐसे जातक के जीवन पर सूर्य का बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। और जब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का राशि स्वामी बुध हो जाता है साथियों, यानी जब कन्या राशि हो जाती है, ऐसी स्थिति में तार्किक चिंतन बढ़ जाता है। तार्किक चिंतन बढ़ने से वे जातक जिनकी राशि कन्या है, जिनका नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है, ऐसा जातक गणितज्ञ बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, तार्किक चिंतक बन सकता है, मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है। जहां तर्क की जरूरत हो, जहां चिंतन की जरूरत हो, जहां लोगों को लॉजिक के द्वारा किसी चीज को समझाना हो, बहुत अच्छा अध्यापक भी बन सकता है। तो कन्या राशि हो तो ये वाले गुण आ जाते हैं, और सिंह राशि हो तो तार्किकता थोड़ी कम होती है, परंतु ऐसा जातक शो ऑफ बहुत करता है, अपने आप को दिखावा भी खूब करता है, पॉम्पस नेचर का होता है, अर्थात वो दिखावा प्रिय होता है, और ये इनकी ताकत भी होती है। इसलिए अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के जीवन में कभी समस्या उत्पन्न हो तो वो दिखावा में बिल्कुल भी संकोच न करें, अर्थात अच्छे वस्त्र पहनना, चमकीले वस्त्र पहनना, पीले रंग के वस्त्र पहनना, लाल, गोल्डन कलर, ऐसे रंग के कपड़ों को पहने, और थोड़ा बहुत दिखावा अवश्य इन्हें अपने जीवन में करना ही चाहिए, क्योंकि इनके जो नक्षत्र स्वामी हैं वो उनको इस चीज की अनुमति देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आए, ऐसा लगभग अनिवार्य सा होता है, और जब इस जातक के जीवन में समस्याएं आए तो इसे एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए साथियों। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके जीवन में आपकी समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य भगवान को एक निश्चित समय पर, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों को एक और विशेष बात मैं बताता हूं साथियों, आपको सुबह 10 बजे से पूर्व सूर्य को जल देना चाहिए, एक निश्चित समय पर देना चाहिए। एक निश्चित समय पर सूर्य भगवान को जल दीजिए, और सूर्य भगवान के समक्ष ही खड़े होकर के कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अगर किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, तो सूर्य भगवान के सामने ही खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपके जीवन में तरक्की प्रारंभ हो जाएगी।
ऐसे ही जातक अपने जीवन में सांसद, मंत्री और बड़े बड़े पदों को प्राप्त करते हैं, परंतु इनके जीवन का बड़ा भाग्य उदय 38 वर्ष की अवस्था के बाद होता है। 38 वर्ष की अवस्था के बाद इनके जीवन में बहुत सारे अवसर इन्हें प्राप्त होते हैं तरक्की के, और वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों, मेरे साथियों, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि प्राप्त हो। और जब भी कभी जीवन में आपको भय लगे या कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा लगे कि आप कमजोर हो रहे हैं, तो मैंने जो आपको कुछ उपाय बताए हैं उनका पालन कीजिए। आपके जीवन में समृद्धि दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ अनुमति चाहूंगा साथियों, पुनः अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए नक्षत्र के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, नमस्कार साथियों।